सब्सक्राइब माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। लाइफ विद कायनात अलीज़ा में आप सबको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है कि आप सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घर में खुश-आबाद होंगे। मेरी दुआ है आप सब अपने घर में खुश-आबाद हो और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अपने घर में खुश हूँ, बहुत, अल्लाह के करम है। तो अम्मी बैठी है तो अम्मी ये मैं विंडो के जो पर्दे थे वो बना रही थी। अम्मी ने बोला ऐसे विंडो बुरी लग रही है, मुझे भी काफ़ी बुरी लग रही थी। तो अम्मी यहाँ पे सुई में धागा डाल रही है और अम्मी ने बोला कि मुझे दो, मैं विंडो पे तो मैं पर्दे विंडो के बना के देती हूँ। तो यहाँ पे अम्मी विंडो के पर्दे बना रही है और मेरी बेटी को झूले में झूल भी रही है। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ तो मैंने मैंने मैं यहाँ पे झाड़ू देने लगी थी किचन में, क्योंकि आजकल तबीयत का तो आपको पता है कि मेरा ये बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है तबीयत का। मतलब कि मुझे ये है कि मुझे मेरी ना तबीयत सही नहीं हो रही, मेरे एक सर में दर्द नहीं जा रहा और एक तो बुखार भी नहीं छूट रहा है। बस अगर थोड़ा कम होता है तो यकजा फिर वही आ जाता है, तो पता नहीं क्या है। और डॉक्टर को भी दिखाया है, फिर भी पता नहीं क्यों तबीयत में वो मज़ा नहीं है, ना कुछ खाना में अच्छा लगता है, ना कुछ पीने में। बहरहाल ये तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। बहरहाल आप दुआ कीजिएगा कि मेरी तबीयत जल्द से ठीक हो जाए और काम-काज में आजकल दिल नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। यकीन मानिए मैं वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ, इतनी मेरी तबीयत का इशू रहता है मुझे और इतना बच्चों को सँभालना, घर का काम करना, फिर यूट्यूब के काम को देखना, फिर बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरी भी छोटी बेटी है अभी, वो भी काफ़ी छोटी है और वो अभी चलना सीख रही है, तो फिर उसको सँभालना आप समझ सकते हो कि इतने बच्चे को कैरी करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, वैसे तो कोई भी काम मुश्किल मेरे लिए नहीं है, हर चीज़ एक लेडी जो है औरतें मैनेज कर लेती है, हर चीज़ को साथ-साथ लेके चलती है। लेकिन अगर तबीयत का थोड़ा इश्यू हो तो फिर थोड़ा मसला हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि ये विंडो है जिस पे मम्मी पर्दा बना रही थी। यहाँ विंडो ऐसे बुरी लगती है तो मम्मी ने बोला पर्दा, और यहाँ पे मैंने गैस का चूल्हा लिया, ये देखो मुझे कितना महँगा मिला हुआ है। 4400 का मुझे ये चूल्हा मिला। तो ये मैं लेके आई न्यू, क्योंकि जो मेरा पुराना चूल्हा था वो तो मैंने अगली वीडियो में बताया था कि बहुत ख़राब हो चुका है और बहुत पुराना भी है, तो इसलिए मैं ये नया चूल्हा लेके आई। यहाँ पे मैं बेडशीट सेट कर रही हूँ, यहाँ पे ब्लैंकेट में क्लोज़ कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से उठे हुए बच्चे और मैंने तबीयत की वज़ह से मैंने ना कोई रूम को सेट किया, ना कोई काम किया, सब कुछ आज लेट हो रहा है, सब कुछ लेट हो रहा है। क्योंकि काम भी लेट हुआ तो हर चीज़ मतलब ऐसा होता है ना कि सुबह को अगर आप लेट उठो तो सारा काम लेट-लेट होता है। यहाँ पे मैंने एक दिन मैंने मँगवाई ये जो है वाटर शीट चीज़ इसे क्या बोलते हैं क्या? हाँ, मैट्रेस, सॉरी मैट्रेस, ये मैट्रेस मैंने एक दिन मँगवाया। दूसरे दिन मैं अपने बच्चे की ड्रेस जो है इस्त्री करी थी, तो वहाँ पे मैंने गलती से इस्त्री को रख दिया और फिर मैं भूल गई, मैंने कहा मैंने शायद बंद कर दिया, तो वहाँ बंद नहीं था, वहाँ पे मैट्रेस सारा मेरा न्यू-न्यू जल गया। एक दिन मैंने मँगवाया, दूसरे दिन मैंने जला दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख हुआ। मैंने कहा रोज़-रोज़ बंदा चीज़ें नहीं ले सकता और फिर अगर वो चीज़ें एक दिन आए और दूसरे दिन वो बेकार हो जाए तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं इतना परेशान हो गई थी, मैंने कहा अब ये सारा मेरा मैट्रेस ख़राब हो गया, ये काम ही नहीं करेगा, लेकिन फिर भी सही रहा। थोड़ी जगह पे तो वो जल गया था, वहाँ पे तो वो सही से काम नहीं करेगा, लेकिन फिर बाकी ये ठीक रहा, तो मैंने कहा ठीक है, बस अब जो होना था वो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद फिर अभी मैंने यहाँ पे चादर बिछा दी है और यहाँ पे अभी मैं रूम की क्लीनिक कर रही हूँ, झाड़ू निकाल रही हूँ रूम का, क्योंकि रूम रात के टाइम बच्चे इतना गंदा कर देते हैं, इतना गंदा करते हैं मैं क्या बताऊँ। लेकिन एक दिन पहले मैंने यहाँ पे झाड़ू एक दिन नहीं लगाया था, क्योंकि मेरी तबीयत मैंने कहा आपको बताया कि काफ़ी ख़राब रह रही है और झाड़ू देने की वजह से मुझे सर में दर्द और ज़्यादा हो रही है, क्योंकि नीचे मुँह करके झाड़ू देना होता है, मतलब कि खड़े होके झाड़ू देना होता है, तो फिर थोड़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो फिर मुझे झाड़ू देने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। एक दिन मैंने झाड़ू नहीं दिया, क्या मैं देखूँ, अगर मैंने एक दिन झाड़ू नहीं दिया, तो दूसरे दिन इतना कचरा हो गया, इतना बच्चों ने ये वेफ़र वग़ैरह चीज़ें वग़ैरह डाल दी और मेरे बेटे ने क्या किया, बाहर हमने ना ट्रॉली, मिट्टी की ट्रॉली बाहर हमने ना लगवाई थी बाहर घर के, कि सही हो जाए। तो वहाँ से मेरे बच्चे ने क्या किया, वहाँ से मिट्टी भर के लाया और वहाँ पे रूम में मेरा बच्चा खेलता रहा। मैंने नहीं देखा, वो ऐसी जगह खेलता रहा, ऐसे कोने में बैठ के, तो मैंने बोला क्या है? बोला मम्मा खिलौने के साथ, उन्होंने मुझे खिलौने दिखाए। लेकिन फिर मैंने देखा कि अरे ये तो मट्टी लेके आ गया है। और यहाँ पे हमारे फाइनल पर्दे जो हैं बिल्कुल लग गए हैं और अब बताइएगा कैसे लग रहे हैं? विंडो अच्छी लग रही है ना? पहले बेकार लग रही थी, अब अच्छी लग रही है। तो फिर वो मिट्टी सारी फिर मैंने बाहर निकाली और इतना घर मेरे बच्चे ने गंदा कर दिया, क्या बताऊँ। बच्चों वाला घर तो वैसे भी कितनी भी क्लीनिक करो गंदी रहती है। और यहाँ पे अम्मी मेरे बच्चों के कपड़े फ़ोल्ड कर रही है। अम्मी ने बोला
तुम कितना-कितना काम करोगी, बच्चों को सँभालोगी, घर का काम करोगी, क्या-क्या करोगी? तो मैंने कहा नहीं अम्मी मैं सब मैनेज कर लेती हूँ। लेकिन अम्मी ने बोला वो तो आप करते हो, लेकिन आजकल आपकी तबीयत कुछ ख़राब रह रही है तो इसी वज़ह से। तो अम्मी बेचारी मैं अम्मी आती है तो अम्मी बैठती नहीं है, अम्मी कुछ ना कुछ मुझे करवाती रहती है, हेल्प करवाती रहती है। अम्मी होता है ना एक माँ नहीं अपने बच्चे को देख सकती कि वो अकेले काम करे या अकेले उसको कोई उसकी तबीयत ख़राब हो, तो फिर माँ नहीं बैठ सकती। तो माँ ऐसी ही होती है। तो अल्लाह पाक मेरी अम्मी को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। तो अम्मी ने बच्चों के कपड़े सारे फोल्ड कर रख दिए और ये मैं टीवी मेरे बच्चों ने सारी बिखेर दी थी, वो मैंने बंद करके और फिर यहाँ विंडो में रख दी। आगे से ये पर्दा आ गया तो आसानी हो गई क्योंकि बच्चे वरना हर चीज़ गिराते रहते थे विंडो से, अब उनको कम नज़र आएगी। तो यहाँ पे अम्मी ने फाइनली कपड़े लेके अम्मी ने अंदर रखना शुरू कर दिया। अम्मी कहा मैंने अंदर अच्छे से फोल्ड करके रखती हूँ क्योंकि टी जब तक मैं रख रही थी, तब तक अम्मी के सारे जो थे ना कपड़े मेरे से गिर गए। तो फिर अम्मी अंदर जाके फिर से सेट करके मैं रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है अम्मी। उसके बाद मेरी बेटी उठ गई नींद से, तो फिर वो दरवाज़े पे खड़ी थी, रोने लग रही थी कि बाबा, बाबा, बाबा ऐसे बुला रही थी। तो फिर मैंने उसके साथ थोड़ा खेलना शुरू किया मेरे बच्चे की पिस्तौल लेके और फिर उसको थोड़ा ऐसे करना तो वो खुश हो गई। उसको अचानक से गुस्सा आ गया। उसने फ़ौरन से मुझसे वो पिस्टल जो है उन्होंने छीन ली। तो उन्होंने बोला कि उनको गुस्सा आ गया, बच्चा नींद से उठता है तो मेरी बच्ची हँस के उठती है, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों वो उसका मूड भी कुछ अजीब रह रहा है। सबका मूड ऐसे रह रहा है, पता नहीं क्यों मौसम की वजह से क्या है लेकिन ऐसे। तो उसके बाद मैं आ गई किचन में और फिर मैं यहाँ पे फाइनली बना रही हूँ खाना, वो भी बहुत ही लेट खाना हो गया। तो यहाँ पे मैं कुछ स्पाइसेस डाल रही हूँ, नमक है, मिर्चें और हरी मिर्चें और थोड़ा-सा मसाला है वो मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे हल्के से मैंने फ्राई पहले आलू कर लिए थे, उसके बाद हल्का सा प्याज़ को फ्राई किया था, फिर आलू को फ्राई किया, उसके बाद मैंने स्पाइसेस डाल दिए और यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटा-सा टमाटर डाला है क्योंकि मैं कह रही थी कि ना डालूँ, फिर मैंने कहा नहीं डाल देती हूँ। फिर मैंने छोटा-सा टमाटर डाल के उसको थोड़ा-सा चम्मच से हिलाया, उसके बाद मैंने थोड़ा यहाँ पे पानी डाल दिया। पानी के बाद यहाँ पे हमारी जो सब्ज़ी है, आलू की जो सब्ज़ी है वो हो गई रेडी। आलू का जो सालन हमारा है वहाँ यहाँ पे रेडी हो गया है। तो फिर मैंने उसके ऊपर छिड़क दिए हरा धनिया क्योंकि हरे धनिया के बगैर तो हमें खाना अच्छा ही नहीं लगता, कुछ भी हो हरा धनिया लाज़मी होता है। कभी-कभार नहीं होता तो फिर वो मजबूरी होती है, लेकिन होता है तो फिर मैं डाल लेती हूँ। तो यहाँ पे हरा धनिया को डाल के मैंने अच्छे से इसको हिला दिया और फिर मैंने इसको साइड में रख दिया। फिर हमने अच्छे से खाना-पीना खाया और फिर उसके बाद मैंने रख दी चाय। खाने खाने के बाद चाय, और यहाँ पे चाय बन गई थी तो यहाँ पे पहले मैं अम्मी का कप निकाल रही थी, इलायची डाली थी चाय में और एक अम्मी का कप क्योंकि अम्मी शुगर फ्री चाय पीती है तो इसी वजह से। तो कैसा लगा मेरा व्लॉग? सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब लाज़मी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।